आज एक बार फिर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की याद आ रही है। उनकी वो एक लाइन, उनकी कविता की एक पंक्ति, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। शरद पवार के साथ यही हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ यही हुआ। दोनों एक बात समझ लेनी चाहिए इन सब नेताओं को, जो परिवार की पार्टी चला रहे हैं उन सबको। और ये केवल पार्टियों और राजनीतिक दलों की बात नहीं है। किसी भी संगठन में, किसी भी परिवार में जब परिवार का मुखिया धृतराष्ट्र बन जाता है तो उस परिवार का नाश होना तय है। यही हुआ उद्धव ठाकरे के साथ और यही हो रहा है। यही बल्कि और पीछे जाएं तो और कई उदाहरण मिल जाएंगे। असम में आपको तरुण गोगोई मिल जाएंगे। तो और राष्ट्रीय स्तर पर तो सोनिया जी सबसे ऊपर विराजमान ही हैं। उनको तो कोई हिला नहीं सकता। उनसे बड़ा धृतराष्ट्र की भूमिका में तो अभी तक मुझे लगता नहीं कि भारत की राजनीति में कोई भी हुआ हो। तो जो महाराष्ट्र में हुआ है वो होता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस तरह से शरद पवार लगातार अजीत पवार को हाशिए पर धकेल रहे थे, जिस तरह से वो लगातार अपनी बेटी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे अपनी पार्टी में, पार्टी उसे सौंपने की कोशिश, क्या सौंप ही दिया कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर। खुद अध्यक्ष हैं वो, बेटी कार्यकारी अध्यक्ष, तो और पार्टी हो गई पूरी परिवार की। सवाल यह है कि आप जब इस तरह का पीढ़ी परिवर्तन करते हैं, उसमें अगर मेरिट नहीं होती है तो वो क्षणजीवी हो जाता है, जो शरद पवार के साथ हो रहा है। शरद पवार का जो एक उनका जो हवा खड़ा किया गया था, बहुत बड़े चाणक्य हैं, राजनीति के माहिर हैं और खुद बढ़ चढ़कर आप अहंकार का स्तर देखिए। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर जी जो है गुगली बॉलर थे और वो गुगली फेंकते थे। मैंने भी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है देखा है और मैंने गुगली फेंकी और बीजेपी को बोल्ड कर दिया। बीजेपी ने जवाब दिया है ऐसे बाउंसर से जो उनके सर के ऊपर से निकल गया। पता ही नहीं चला कि पैर के नीचे से ज़मीन कहाँ खिसक गई।